चुका है और यहाँ पर उप पार्षद जी जो है बहुत ही जल्दबाजी में ऑफिस ज्वाइन कर लिए हैं। 13 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था और 14 तारीख जनवरी जो है 14 तारीख को ही इन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन करने की क्या वजह है कि मतलब ये जल्दीबाजी में है कि क्या है, जानते हैं। यहाँ मौजूद है हमारे साथ उप पार्षद रवि रंजन जी। सर सबसे पहले तो आपको खबर हिंदी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आपने सबसे पहले तो आप हमारे जो मीडिया कर्मी भाई हैं खबर हिंदी के, उनके सभी परिवार को तहे दिल से धन्यवाद कि आपका भी योगदान बहुत सराहनीय रहा है। और अभी हमारे इस कैंपस में हमारे जितने भी परिवार के हमारे भाई बैठे हुए हैं, इस परिवार के अंग, उनको भी तहे दिल से नमस्कार। हमारे जनता मालिक को दिल के अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, आभार और प्रणाम करता हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि आपने 13 जनवरी को शपथ ग्रहण किया और 14 को ऑफिस ज्वाइन, सर इतनी जल्दीबाजी क्यों? सर इसको जल्दीबाजी नहीं कहा जाए, क्योंकि सभी को पता है कि विगत 1.5 साल से हमारे नगर पंचायत में कोई गार्जियन नहीं रहे हैं और 1.5 साल में नहीं रहने के कारण हमारी स्थिति अस्त व्यस्त हो गई है। कहना तो नहीं चाहिए, 1.5 साल हो गई, अभी तक हमारे पातेपुर में मार्केट में डस्टबिन भी नहीं रखा गया। अच्छा। साफ सफाई की व्यवस्था उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। तो मैं दूसरे को क्या कहूँगा, मेरी कमी है। तो ये सब चीज़ देखते हुए हमको लगा कि नहीं, हमको जल्द से जल्द ऑफिस इन कर लेना होगा, क्योंकि अब एक और समस्या इसमें इंक्लूड है ना, फीडर बिजली जो है हम लोग नगर पंचायत में आ गए, तो वह सुविधा वही सुविधा है जो आज से 20 साल पहले था, और वही सुविधा जब नगर पंचायत हो जाएगा तो हम जनता से फिर क्या आशा रखेंगे। और हमें तो जनता को खुश करके रखना है। 6 बजता है शाम में और बिजली कट जाती है, और बिजली कट जाती है उसका नुकसान सीधे मेरे मुद्दे पे पड़ता है। मतलब कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते, पढ़ने का समय है 6 बजे से 8 बजे तक और उसी समय बिजली कटती है। सर कैसे समाधान होगा इसका? समस्या का समाधान होने का सबसे बड़ा अच्छा और बेहतर तरीका है कि सबसे पहले तो सर मैं 13 को शपथ लिया हूँ, 14 को यहाँ पे आया हूँ। मूल कारण यही है कि इस पे मैं संज्ञान लूँ। संज्ञान मतलब कि बातों को रखूँ। अगर बिजली से जुड़े हुए हैं तो हम जेई साहब से इस बातों को रखेंगे। अगर साफ सफाई की बात है तो हमारे जो सचिव महोदय हैं या हमारे कार्यपालक जो भी पदाधिकारी हैं हम उसके पास रखेंगे। उसके बाद जो समस्या होगा, जो इनको मिला हुआ है साफ सफाई का, सुपरवाइजर को रखेंगे इस बात को। तो यहाँ बैठने से ना होगा, अगर हम आए ही नहीं, इन ही ना करें, काम ही ना करें तो कैसे होगा। और उसके बाद भी सर मैं बता दूं कि कल मैं यहाँ आया तो कुछ समस्या को मैं सुना और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। प्रतिनिधि हमारे अकबर सर आए और वो भी बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है। वो आए और उन्होंने पहला काम, आपको पता होगा या नहीं सर, वार्ड संख्या 1 में, वार्ड पार्षद संख्या 1 में जल नल की कुछ समस्याएं थी। तो सबसे पहले शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने इस समस्या को मेरे सामने रखा और इस पर विचार बना। तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि एक्टिव हैं और एनर्जेटिक हैं। तो इस एनर्जी से हम इनके साथ कल 1 नंबर वार्ड में भी भ्रमण किए और कई जगहों पर वहाँ पे भी वहाँ के जनता मालिक से भी राय विचार लिए और इनका कार्य बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे जाके नल और पानी की व्यवस्था पे हम लोग का सहमति बना है। देखते हैं कि जितना जल्दी, बस वही मिस्त्री को हम लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि जितना जल्दी आके वो काम कर ले। और वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था से भी हम लोग अवगत हुए। तो 1 नंबर वार्ड में तो आपने विजिट कर दिया, क्या प्लान है कि सभी वार्ड में बारी बारी से समस्या का समाधान करें? जी सर। क्योंकि अक्सर हम देखा करते हैं कि जनता जो होती है अपनी समस्या लेके ऑफिस पहुंचती है, लेकिन आप उनकी समस्या को सुधारने के लिए घर घर जा रहे हैं क्या? जी मैं घर घर जा रहा हूँ और मेरा जो शेड्यूल है ना सर कि 2 घंटा मैं प्रत्येक दिन 2 घंटा मैं ऑफिस में आऊँगा और ऑफिस के जो मेरे परिवार जो ऑफिस में कार्यरत है उनसे मिलूंगा, उनसे समीक्षा लूंगा और उनसे समीक्षा लेने के बाद मैं अपने क्षेत्र में नगर पंचायत पातेपुर में औचक बिना कहे किसी भी वार्ड में जाऊंगा और वहां पे जाके अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनसे मिलके वहाँ के जन समस्या को सुनूंगा और समझूंगा और बेहतर। सर ये जोश कब तक रहेगा, मतलब चंद दिनों का है या 5 साल लगातार सर या इससे आगे भी? ये जोश ना सर मेरे शरीर में जब तक प्राण है ना तब तक ये जोश रहेगा, मतलब हमेशा ये जोश चलती रहेगी। जी एक चीज मैं बता दूं सर, मैं अगले 5 साल का लालच लेके नहीं आया हूँ। हमको जो करना है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास 5 साल है, 5 साल नहीं है मेरे पास, 3 दिन कम गया।
शपथ ग्रहण करने के बाद 5 साल में 3 दिन मेरा कम गया। चलिए, आपने कहा कि 5 साल में 3 दिन कम गया है, तो इन 3 दिनों में कितनी समस्याएं आई हैं और किन किन समस्याओं का समाधान हुआ है और कौन कौन समस्याएं बची हुई है? इस 3 दिनों में कुछ समस्याएं हैं जो मैं संक्षिप्त में कह देता हूं, जैसे कि यहाँ से बैठते हुए और फील्ड करते हुए सारी समस्याओं को, ज्यादा समस्या अभी तक मेरे कान में जो भी समस्या है, सबसे पहला समस्या है स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेके। जो नगर पंचायत का क्षेत्र है, जो बाजार का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, सभी जगह में एक सबसे बड़ा शिकायत आया है जो था स्वच्छता का, साफ सफाई का। तो उसको भी मैंने अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा, हमारे जो भी कार्यालय ऑफिस में जो भी हैं उनके द्वारा उस पर भी मैं संज्ञान लिया हूं और उसको विधि व्यवस्था को मैं सुदृढ़ करने का पूरा कोशिश कर रहा हूं। 5 मिनट बाद सभी समस्याएं कोशिश जी। तो ये कोशिश नहीं, पटल पर भी है। पटल आज मैं पटल पर भी भेजा हूं और उस पे कंसेस हो कि लोग काम भी कर रहे हैं। हमारे एक्टिव जितने भी हमारे परिवार के पार्षद भाई सब हैं वो भी एक्टिव हैं और वो भी कहीं ना कहीं बैठे नहीं है, वो भी एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। अभी हर चीज से जहां तक उनको लग रहा है, क्योंकि अभी तो कोई योजना आया नहीं है, लेकिन अपने से जहां तक हो सकता है लोग अपने से भी कर रहे हैं। जैसे वार्ड पार्षद संख्या 1 में हमारे जो परिवार के सदस्य वो अपने कुछ काम को तो कहीं ना कहीं अपने से लोग भी कर रहे हैं, इस तरह से एक्साइटेड हैं और उसमें हम लोग एक साथ मिल के सहयोग दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो उप पार्षद बने हैं काफी जोश में दिख रहे हैं। मतलब एक दिन क्या, एक समय, 1 घंटा भी बैठ के बिताना जो है नहीं चाह रहे हैं, लगातार जो है जनता के बीच लगे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि जैसे ही चुनाव लोग जीतते हैं तो गाड़ी पर चढ़ना और ऐश मौज की जिंदगी शुरू हो जाती है, लेकिन ये पैदल ही जो है अभी भी वार्ड का जो है वार्ड की समस्याओं को लेकर वार्ड में दौड़ रहे हैं, क्षेत्र का जो है भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ तक कि सभी वार्ड पार्षदों से कोऑर्डिनेशन बना के काम भी कर रहे हैं। अब कैसा काम होगा, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इनका जोश एकदम जो है बुलंदियों पर है। संवाददाता जलज कुमार, खबर हिंदी।